कापुर नाम के एक छोटे से जंगल में टूनी चिड़िया, कालू कौवा और उनकी बेटी मोनी तीनों रहा करते थे। कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था, जिस वजह से कालू कौवा कुछ भी काम नहीं किया करता था, बल्कि वो तो अपने दोस्तों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमा करता था, जिस वजह से घर की पूरी जिम्मेदारी टूनी के ऊपर आ गई थी। और ऊपर से टूनी की एक प्यारी सी छोटी बेटी मोनी भी थी, जिसका पालन पोषण टूनी को करना पड़ता था, क्योंकि कालू कौवा तो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करता था। बेचारी टूनी चिड़िया वो अपने नींबू बेचा करती थी, अलग अलग जंगलों में जाके नींबू बेचा करती थी, जिससे उनका घर का गुजारा चला करता था। लेकिन धीरे धीरे ये गर्मियाँ जाने लगी और बारिश का मौसम आने लगा, जिस वजह से बेचारी टूनी चिड़िया के नींबू बहुत ही कम बिकने लगे और उनको घर चलाने में भी बहुत ही दिक्कत आने लगी। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के पास आता है और कहता है, काव काव टूनी चिड़िया, जल्दी से मुझे पैसे दो, मुझे अपने दोस्तों के पास पार्टी करने के लिए जाना है, पैसे दो जल्दी से। तभी बेचारी टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, अरे जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पास कहाँ से पैसे होंगे, और ऊपर से जो मैं नींबू बेचा करती थी वो भी नहीं बिक रहे, और हमारी बेटी का पालन पोषण हमें करना है, आप तो हमारी बेटी का कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे जी। तभी कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, काव काव, ये मेरी बेटी नहीं है समझी, मुझे तो बेटा चाहिए था, और पता नहीं तूने ये बेटी कैसे पैदा कर दी। चल अब मैं जा रहा हूँ और लौट के नहीं आऊँगा, समझी, काव काव। और ऐसे ही कालू कौवा चला जाता है और बेचारी टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहाँ घर पर रहने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं। बेचारी टूनी चिड़िया के नींबू बिकना एकदम बंद हो गए थे, जिस वजह से टूनी चिड़िया काम मांगने के लिए अपने दोस्त गोलू कबूतर के पास जाती है और कहती है, अरे गोलू कबूतर, मेरी मदद करो, मेरी घर की हालत बहुत ही बुरी चल रही है, क्या तुम मुझे कोई काम दे सकते हो। तभी गोलू कबूतर कहता है, गोलू कबूतर टूनी चिड़िया से बहुत ही प्यार किया करता था, इस वजह से गोलू कबूतर कहता है, अरे ठीक है टूनी, मैं तुम्हें काम ज़रूर दूंगा, क्योंकि तुम मेरी बचपन की दोस्त जो हो। टूनी, तुम कल से काम पर आ जाना, ठीक है, तुम चिंता मत कर। और ऐसे ही टूनी अपने घर चली जाती है। टूनी बहुत ही खुश होती है कि उसे कोई काम मिल गया। ऐसे ही अगले दिन टूनी काम पर जाने वाली होती है। तभी गोलू कबूतर भागता हुआ आता है और कहता है, टूनी टूनी, जल्दी से अपनी बेटी को लेके चलो मेरे साथ, जल्दी करो। तभी टूनी चिड़िया कहती है, अरे क्या हुआ गोलू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, और कहाँ पर जाना है हमें। तभी गोलू कबूतर कहता है, अरे टूनी, हमारे जंगल में बहुत सारी बारिश होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा तूफान आने वाला है, जल्दी करो, तुम मेरे साथ चलो। तभी टूनी चिड़िया कहती है, लेकिन गोलू, कालू कौवे जी का क्या होगा, वो तो अब तक घर पर नहीं आए। तभी गोलू कबूतर कहता है, अरे तुम उसे छोड़ो, वो तो कहीं पीकर पड़ा होगा, तुम मेरे साथ चलो जल्दी। और ऐसे ही टूनी चिड़िया गोलू कबूतर के साथ चली जाती है। और ऐसे ही थोड़ी देर के बाद बारिश चालू हो जाती है। कालू कौवा शराब की हालत में घर पर आता है और कहता है, काव काव, टूनी चिड़िया तुम कहाँ गई, मुझे पैसे चाहिए, जल्दी से मुझे पैसे दो, काव काव। और ऐसे ही जंगल में बहुत सारी बारिश होने लगी और तूफान आने लगा। तभी कालू कौवे के ऊपर एक बिजली गिरती है, जिस वजह से कालू कौवे की मौत हो जाती है। हेलो दोस्तों, एक छोटे से जंगल में मोनी चिड़िया रहा करती थी। मोनी चिड़िया बेचारी अनाथ थी। मोनी चिड़िया के माँ बाप जब मोनी चिड़िया छोटी थी तभी गुजर गए थे, और बेचारी मोनी चिड़िया जब से ही छोटी थी तब से ही खुद से ही मेहनत करके इतनी बड़ी हुई थी।
मोनी चिड़िया दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन बेचारी मोनी चिड़िया को आजकल जंगल में कुछ भी काम नहीं मिल रहा था और इसलिए मोनी चिड़िया थक हार कर जंगल में कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा बहुत ही बड़ा जमींदार था, उसके पास बहुत सारी जमीन थी, इसलिए मोनी चिड़िया जमींदार के पास जाती है और कहती है, अरे कालू कौवे जी, मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत ही गरीब हूँ और मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या आप मुझे थोड़ा सा अनाज दे सकते हैं? उसके बदले आप जो कहेंगे वो मैं करूँगी। तभी कालू कौवा कहता है, ठीक है, तुम मेरे खेतों में काम करोगी, समझी? और बहुत ही अच्छे से काम करना, वरना मैं तुम्हें इस नौकरी से हटा दूंगा, समझी? समझ में आ गई ये बात? तभी मोनी चिड़िया कहती है, हाँ जमींदार जी, मुझे आपकी ये बात समझ में आ गई। और ऐसे ही मोनी चिड़िया बेचारी खेतों में बहुत ही मेहनत और मजदूरी से काम करने लगती है और बहुत मेहनत करने के बाद भी जमींदार उसे इतने चावल और दाने नहीं देता था कि जिससे उसकी भूख मिट सके। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं। एक दिन कालू कौवा और जमींदार दोनों आते हैं। कालू कौवे की नज़र मोनी चिड़िया पर पड़ती है और कालू कौवे को मोनी चिड़िया बहुत ही अच्छी और प्यारी लगती है। मन ही मन में वो उसे प्यार करने लगता है और मोनी चिड़िया भी उसे देख के उसे प्यार करने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं। एक दिन कालू कौवा आता है और मोनी चिड़िया से कहता है, अरे मोनी चिड़िया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्लीज मोनी चिड़िया। तभी मोनी चिड़िया कहती है, हाँ, मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ और तुमसे शादी करना भी चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी मेरी शादी के लिए नहीं मानेंगे क्योंकि मैं अनाथ और गरीब हूँ ना, इसलिए। तभी कालू कौवा कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। और ऐसे ही मोनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों भाग जाते हैं और दूसरे जंगल में शादी कर लेते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छे से रह रहे होते हैं और धीरे धीरे दिन बीतते हैं, महीने बीत जाते हैं और मोनी चिड़िया प्रेग्नेंट होती है। और इसी खुशी में कालू कौवा टोकरी भर के चूड़ियाँ लाता है, क्योंकि मोनी चिड़िया को चूड़ियाँ बहुत ही पसंद थी। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं। मोनी चिड़िया को प्यारी सी बेटी होती है और कालू कौवा भी बहुत ही खुश था। लेकिन अचानक इस खुशी को किसी की नज़र लग जाती है और जमींदार वहाँ पे आता है और मोनी चिड़िया को देख के कहता है, अरे बड़ी आई मोनी चिड़िया, तुझको तो मैंने काम लेकर ही बहुत बड़ी भूल कर दी, समझी? अगर ना तू मेरे पास काम मांगने के लिए आती और ना मेरे बेटे को तेरे प्यार के जाल में फंसाती, समझी? चलो मैं अपने बेटे को लेके जाता हूँ और बहुत ही अच्छी और प्यारी और पैसे वाली लड़की से उसकी शादी करवाऊंगा, समझी? चल बेटे। तभी कालू कौवा तो मना करता है, लेकिन जमींदार उसे ले जाता है और बेचारी मोनी चिड़िया रोने लगती है, क्योंकि उसके पास उसकी एक बच्ची जो थी उसका भी पालन पोषण उसे करना था ना। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं। मोनी चिड़िया दिन और रात रोने लगती है। तभी मोनी चिड़िया को ख्याल आता है कि कालू कौवे ने उसे बहुत सारी चूड़ियाँ दी है, क्यों ना वो चूड़ियाँ बेच कर ही अपनी बेटी का पालन पोषण करे। और मोनी चिड़िया वो चूड़ियों की टोकरी लेके जंगल में बेचने के लिए चली जाती है, लेकिन तब भी जंगल में कोई भी उससे चूड़ियाँ नहीं लेता, क्योंकि जमींदार कालू कौवे ने कहा था कोई भी इससे पैसे भी ना दे और उससे कोई चीज़ भी ना खरीदे। दोस्तों, अब मोनी चिड़िया क्या करेगी? हेलो दोस्तों, रामपुर नाम के एक छोटे से जंगल में मोनी चिड़िया रो रही होती है। छोटी सी मोनी चिड़िया अपने माँ बाप के मर जाने से बहुत ही रो रही होती है। तभी मोनी चिड़िया के पास कालू कौवा आता है और कहता है, अरे बेटी, तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा। ठीक है, चलो बेटी, तुम मेरे घर चलो। और ऐसे ही मोनी चिड़िया कालू कौवे के साथ कालू कौवे के घर चली जाती है। और ऐसे ही धीरे धीरे कालू कौवा मोनी चिड़िया की परवरिश करता है। मोनी चिड़िया बहुत ही अच्छे से कालू कौवे की भी सेवा करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं। मोनी चिड़िया बहुत ही बड़ी हो जाती है। और ऐसे ही कालू कौवे को थोड़ी सी चिंता होने लगी थी, क्योंकि मोनी चिड़िया शादी के लायक हो गई थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं। कुछ दिनों के बाद कालू कौवा अपनी बेटी मोनी चिड़िया की शादी गोलू कबूतर से करवा देता है। गोलू कबूतर मोनी चिड़िया को बहुत ही अच्छे से पसंद करने लगता है। दोनों ही बहुत ही अच्छे से घर पे रहा करते थे। जहाँ भी जाना होता था दोनों एक साथ जाया करते थे। दोनों का प्यार बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी एक दिन गोलू कबूतर की माँ आती है और कहती है, अरे बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुम इस मोनी चिड़िया के साथ दिन रात रहते हो और कुछ काम भी नहीं करते। चलो चलो बेटा, कुछ काम करो, ऐसे थोड़े ही चलेगा। और ऐसे ही गोलू कबूतर एक छोटी सी नौकरी करने लगता है। और ऐसे ही मोनी चिड़िया घर पे होती है। और मोनी चिड़िया की सास बहुत ही कंजूस होती है। धीरे धीरे मोनी चिड़िया को बहुत सारा काम करवाने लगती है। और मोनी चिड़िया को खाना भी कम दिया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं। कुछ दिनों के बाद गोलू कबूतर से गोलू की माँ कहती है, अरे बेटा, तुमने इस मोनी चिड़िया से शादी क्यों की? ये तो बहुत ही पैसे उड़ाती है। मुझे कह रही थी कि मुझे साड़ी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे घूमने के लिए जाना है। बेटा, ऐसा तो थोड़ी ही चलेगा, समझा? मैं तो कहती हूँ कि इस मोनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल दे, समझा? तभी गोलू कबूतर कहता है, अरे माँ, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं मोनी चिड़िया को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। मोनी चिड़िया कभी भी ऐसा नहीं कहेगी, बल्कि आप ही झूठ कह रही हो। तभी मोनी चिड़िया कहती है। आप ऐसा मत कीजिए, सासू माँ हमारे लिए तो सब कुछ कर रही है। तभी गोलू कबूतर की माँ मतलब कि मोनी चिड़िया की सास को बहुत ही पछतावा होता है। और वो कहती है, अरे मोनी चिड़िया, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। मैं तुम्हें कब से गलत समझ रही थी, मुझे माफ कर दो। तभी मोनी चिड़िया कहती है, अरे आप कैसी बातें कर रही है सासू जी? आप तो हमसे बड़ी है, आपको सब कुछ पता है, इसलिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे ही तीनों बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जल्दी से कमेंट कीजिए। माँ बाप रहा करते थे। टूनी चिड़िया के माँ बाप बहुत ही गरीब थे। टूनी के पापा खेतर में काम किया करते थे और तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाते थे कि जिससे टूनी का पूरा परिवार चल सके। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं। एक दिन टूनी के पापा टूनी की माँ से कहते हैं, अरे सुनती हो, हमारी बेटी टूनी कितनी बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है, लेकिन हमारे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी पैसे ही नहीं है। अब हम हमारी बेटी की शादी कैसे करवाएंगे? तभी टूनी की माँ कहती है, अरे हाँ जी, वो तो आप सही कह रहे हैं। बेटी तो बहुत ही बड़ी हो गई है, लेकिन आप कालू कौवे को जानते हो? तभी टूनी के पापा कहते हैं, हाँ, कालू कौवे को तो मैं जानता हूँ। वो शराबी, वो तो बहुत ही बुरा है। तभी टूनी की माँ कहती है, अरे जी, मैंने उसकी माँ से बात की थी। उसकी माँ कह रही थी जो भी मेरे बेटे के साथ शादी करेगा उससे वो दहेज नहीं लेगी। क्यों ना हम हमारी बेटी टूनी की शादी कालू कौवे से करवा दे। तभी टूनी के पापा कहते हैं, अरे टूनी की माँ, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वो शराबी से हम हमारी बेटी की शादी करवा देंगे। तभी टूनी की माँ कहती है, लेकिन हम करें तो करें क्या? हमारे पास पैसे भी तो नहीं है ना दहेज के लिए। और तब भी टूनी के माँ बाप ना चाहते हुए भी टूनी की शादी कालू कौवे से करते हैं। और ऐसे ही कालू कौवे की शादी
टूनी से हो जाती है। कालू कौवा कुछ भी काम नहीं करता था, वो एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था और शाम को वो शराब पिया करता था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं, महीने बीत जाते हैं और साल बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया की एक छोटी सी बेटी होती है और ऐसे ही तब भी कालू कौवा तो नहीं सुधरा था, वो तो दिन रात सिर्फ शराब ही पिया करता था। ऐसे ही अरे जी, आप कुछ भी काम भी नहीं करते और पूरा दिन शराब पीते रहते हैं। कुछ काम तो करिए, अब हमारा घर कैसे चलेगा? कभी कालू कौवा कहता है, अरे चल हट, समझी बड़ी आई मुझसे कहने वाली। मैंने तुम्हारे माँ बाप से दहेज भी नहीं लिया और तुमसे शादी कर ली, समझी? चल यहाँ से चली जा। और ऐसे ही बेचारी टूनी चिड़िया बहुत ही परेशान होती है और टूनी चिड़िया कालू कौवे को छोड़ के चली जाती है अपनी बेटी के साथ। और ऐसे ही टूनी चिड़िया जगह जगह पे भीख मांगने लगती है और भीख मांग के वो अपनी बेटी को पढ़ाती है और टूनी चिड़िया की बेटी एक पुलिस ऑफिसर बनती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।